प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में और बताएंगे कैसे हैं। आवाज सब कुछ ओके है? बोलेंगे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से, आवाज सब कुछ ओके है? बहुत बढ़िया। सभी प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपने कहा था कल समाप्त हो गया है, फिर आज मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों करवा दिया? तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के आप सभी में से ही मैसेज थे कि एक क्लास और करा दीजिए ताकि और भी बेहतर तरीके से हम कैलकुलेट कर सकें चीजों को। तो प्यारे साथी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो क्लास एक्स्ट्रा लग भी जाएंगी तो इस वजह से मैंने एक क्लास और लेकर आ गया, ताकि किसी को ये लगता है कि एक आध क्लास और होनी चाहिए और फिर लास्ट में पेपर में क्वेश्चन बनता है तो उसे बच्चे को ये लगे कि यार एक आध क्लास और होती तो मेरा और भी अच्छा ये टॉपिक हो सकता था। इस वजह से मैं इतना सा रिस्क भी आपके सिलेक्शन को लेके नहीं ले सकता, तो मैंने फिर एक क्लास और लगाना उचित समझ लिया। बाकी आप लोग बताओ, क्या आप लोग तैयार हैं? चलो, सही है। तो सभी प्यारे साथी मुझे एक बार बताएंगे, क्या आप लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं? आज का जो सेशन है वो कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, वो हम चीज़ों को समझना है, वो हम चीज़ें बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो जल्दी से बच्चों की कमेंट आ रही है, धन्यवाद सर, हम भी यही चाहते थे कि एक क्लास और हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। क्वेश्चन को यहां पर गौर से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि माइनस का अर्थ गुणा करना है, तो यहां पर माइनस का अर्थ मैं गुणा करा दूंगा। ये जो प्लस है, प्लस का अर्थ घटाना है तो प्लस का अर्थ घटा देंगे। आगे गुणा बोल रहा है, गुणा का अर्थ है भाग देना, तो मैं यहाँ पर भाग कर दूंगा और लास्ट में भाग है तो ये कह रहा है भाग का अर्थ है जोड़ना, तो भाग के अर्थ को जोड़ देंगे। प्यारे साथी, हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आज की क्लास में ओवरऑल सभी टाइप को मैं 15-16 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि हमें पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए और बच्चों को समझ में भी आ जाए। तो मैंने यहां पर बोला 23 गुणा 31, 23 गुणा 31 माइनस माइनस 135 में 15 से भाग हो जाएगा तो 9 बार जाएगा और प्लस कर देंगे 16। ठीक है, तो यहां पर जब इन दोनों की मैं गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 23 एकम 23 का 3 हासिल लगे 2, 23 तिया 69 और 2 71, 713 माइनस का ये हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 16। तो प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दो, 13 और 16 29, यानी 729 और 729 में से 9 घटा दो तो 720 मिलना चाहिए। 720 ऑप्शन नंबर डी पर है, अर्थात 720 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सबका यही है, बहुत ही बढ़िया। 720 सबका सही जवाब है, बिल्कुल। अजय, गोपाल, काकू, निधि, पलक, मोहित, सुरजीत, मोहम्मद, निशा, सभी प्यारे साथियों का, आराध्या, सभी का जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। एक और बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे एक बार क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, एक बार इस प्रश्न को गौर करके जल्दी से बता दीजिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही जवाब। सबसे पहले इस चिन्ह को देखो, इस चिन्ह का अर्थ क्या है। तो मैंने कहा जो ग्रेटर है इसका जो अर्थ है वो प्लस है, तो मैं यहां पर प्लस लगा दूंगा। फिर ये जो डॉलर है, डॉलर का अर्थ भाग है, तो मैं डॉलर के अर्थ को भाग लगा दूंगा। फिर यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसका अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लगाएंगे।
और लेस देन का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगाएंगे और इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे। अब हमें इस समीकरण को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आओ जान लेते हैं। तो ये आएगा 205 प्लस 210 में 15 से भाग दे दो। 210 में जब 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग दो, इसमें 15 एकम 15, 15 चौका 60, 14 बार भाग जा रहा है। उसके बाद गुणा आ रहा है 2 और माइनस आ रहा है 19। कर दो सॉल्व। जैसे ही भाग सॉल्व हो जाएगा तो गुणा करेंगे, सही है। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 205 प्लस 14 दूनी 28 और माइनस कितना 19। प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दो, 205 और 228 205 और 28 233 में से अगर 19 घटा दूं तो मुझे 233 में से 19 घटाऊंगा तो 214 मिलेगा। 214 ही आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन पर 214 दिखाई दे रहा है। बात सबको बराबर है, सबकी समझ में इतनी सी कहानी आ गई है, तो जो जवाब हो जाएगा वो 214 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सबका 214 है, सबका जवाब 214 है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को गौर से करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक बार सभी प्यारे साथी जो क्वेश्चन बोर्ड पर है समझो वो क्या कहना चाहता है। मैं जैसे कि यहाँ बी का अर्थ देखता हूं तो ये कह रहा है कि बी का अर्थ है भाग, तो यहां पर जो ये बी है उसका अर्थ भाग हो गया। उसके बाद जो सी है, सी का अर्थ है प्लस, तो सी का अर्थ ये प्लस हो गया। आगे डी की बात करते हैं तो डी का अर्थ माइनस है, माइनस हो गया। फिर ए का जो अर्थ है वो गुणा है तो गुणा हो गया, और लास्ट में सी का अर्थ अभी अभी चेक किया था प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से देख लो, सब के सब चिन्ह रखे जा चुके हैं। सारा खेल चिन्हों का ही है। चिन्ह आपने सही रखे हैं तो क्वेश्चन आप सही ही करेंगे। गौर से एक बार समझ लेंगे तो 94 में 47 से भाग 2 बार जाता है। प्लस की बात करूं तो 63 आता है, माइनस की बात करूं तो 14 आता है, फिर गुणा में 5 और प्लस में यहां पर जो क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, यहां पर खुद ये क्वेश्चन मार्क पे ही कह रहा है कि बताओ क्वेश्चन मार्क पर क्या वैल्यू आएगी। हालांकि ये वैल्यू तो प्लस वाली है लास्ट में, मैं कोई दिक्कत नहीं है, उसे बाद में भी देख सकता हूं। क्वेश्चन ये बहुत प्यारा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर पूछ रहा है क्या आएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक एक ऑप्शन आप लोग चेक करके रखें, वो भी काम बन सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 प्लस 63 माइनस 14 पंजे 70 ये चेक करना है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां पर ये 70 है, यहां पर ये 70 है, यहां पर एक वैल्यू और आप लोगों को लिखनी है, तो ये वैल्यू निश्चित रूप से प्लस की ही वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क पर प्लस आएगा। तो आप लोग बुद्धि से एक चीज सोच सकते हो, वो ये है कि मैं प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ता हूं तो 63 और 2 65 आती है, 65 आती है, और ये माइनस का 70 है। मैं 65 में से 70 घटाता हूं तो माइनस का 5 बनता है, लेकिन मुझे यहाँ माइनस का 2 चाहिए। इसका मतलब मेरे पास एक्चुअल में इस 70 को 63 2 65, और अगर मैं इसे 67 में से 68 में से 68 में से घटाऊं तो माइनस का 2 ही तो आएगा। 68 में से 2 घटाऊंगा, 68 में से 70 घटाऊंगा तो माइनस का 2 ही आएगा। तो मैं यहां पर निश्चित रूप से 3 रख सकता हूं। 3 क्यों रख रहा हूं मैं 3 इसलिए रख रहा हूं ताकि मुझे 63 2 65 में 3 जोड़कर 68 मिल सके, और आप लोग जानते हो 3 जोड़ के मिलेगा। माइनस 70 करूंगा तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा, और जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हर एक ऑप्शन रख रख के चेक करने से ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। ये आज की क्लास का अगला सवाल है, और ये क्वेश्चन कहता है कौन कौन को आपस में बदल दूं ताकि समीकरण एकदम संतुलित हो जाए। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ किस किस को बदल दूं ताकि समीकरण एकदम सही साबित हो जाए, सही संतुलित हो जाए। ठीक है, बताओ भाई।
तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि 3 और 78 को बदलने की बात पहले ऑप्शन में इसने करी है। पहला ऑप्शन कह देता है कि 3 को 78 से और 78 को 3 से बदल दो तो समीकरण सही हो जाए। दूसरा 78 27, ऐसे ही चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ है। तो 3 और 78 बदलेंगे, 78 के स्थान पर 3 आएगा और 3 के स्थान पर 78 आएगा। क्या ये बात बन सकती है? चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 3, 9 में 3 से भाग 3 बार, गुणा कितना 27, माइनस कितना 16, और मुझे चाहिए बराबर में कितना 78 चाहिए। ठीक है भाई, बराबर में 78 चाहिए। तो यहां पर ये आएगा 13 प्लस 27 तिया 81 माइनस 16 बराबर 78। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 94, 16 घटा दो तो क्या 78 आ पा रहा है? 14 में से 6 गए तो 8 और 8 में से 1 गए तो 7 बिल्कुल आ रहा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है इसे बता दो। यहां पर सवाल थोड़ा सा बदल कर आया है। यहां पर सवाल कुछ ऐसे कह रहा है कि ऊपर 4 और 6 ही बदलना है, ये फिक्स है। इस बार, पिछली बार हमको जो अंक थे वो अंक बदलने थे, लेकिन इस बार समीकरण के अंदर हमें ये चीजें बदलनी है। तो आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि आपके हिसाब से कौन सही है। 4 और 6 को बदल दूं तो कौन सा समीकरण मुझे संतुलित कर देगा? 4 और 6 को अगर मैं यहां पर 6 के स्थान पर 4 लिखता हूं, 4 के स्थान पर 6, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने कल भी बताया था कि भाग वाले को देखा करो, पहली संख्या दूसरी से या दूसरी पहली से कहीं कट भी रही है कि नहीं कट रही है। तो यहां पर जब मैं 4 और 6 को बदलूंगा तो 4 यहां आ जाएगा, तो 7 4 से नहीं कटता, 4 7 से नहीं कटता, तो पहले ऑप्शन के सही होने की संभावना बहुत कम हो गई। तो मैं इसे बाद में चेक करूंगा। ठीक है, दूसरे को चेक करो, 4 और 6 बदलो, तो यहां पर कहीं भाग है नहीं, पहले भाग वाले को ही वैल्यू दो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो तीसरा यहां पर 4 और 6 बदलो, तो 6 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 6। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा कि 4 2 से कट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास जो समीकरण है, सी वाले की बात कर रहा हूं, 6 भाग 2, क्या समीकरण है जो दिया हुआ है? 6 भाग 2 माइनस 4 गुणा 3 बराबर माइनस के 16 दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने कहा 4 और 6 बदल दो, तो 6 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 6, तो ये आएगा भाग 2 माइनस ये गुणा 3 बराबर माइनस का 16 ही बनेगा। तो ये आएगा 4 में 2 से भाग 2 बार, माइनस का 6 गुणा 3 बराबर माइनस का 116। तो 2 से 2 माइनस 6 तिया 18 बराबर का माइनस का 16। तो 2 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 16 ही तो आएगा। तो जो सी ऑप्शन है ना, वो आपका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार थम्स अप करेंगे सभी प्यारे साथी। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, सभी को यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है? दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर, अर्थात दी गई संख्या कौन कौन सी है? 9 है और 7 है। तो 9 और 7 को आपस में बदलने पर, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। नहीं की बात कर रहा है, ध्यान से देख लेना, ऐसे बहुत आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कई बार पूछता है कौन सा सही होगा, यहां पूछ रहा है कौन सा सही नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी होता है। ऑप्शन कह रहे हैं केवल सेकंड सही नहीं है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, केवल फर्स्ट। वो ऑप्शन के डिपेंड करके चलना है, वो क्या है जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला 9 और 7 बदलो, तो 7 के स्थान पर आ जाएगा 9 और 9 के स्थान पर आ जाएगा 7। चेक करो इसे।
तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, बनेगा 9, पहला वाला बनेगा 9 गुणा 3 माइनस 8 में 4 से भाग 2 बार और प्लस कितना 7। तो ये आ जाएगा 9 तिया 27 माइनस 2 प्लस 7, 27 और 7 34 माइनस 2 बराबर 32। भाई ये तो सही है। क्या मैं इस पे टिक लगा दूं कि ये सही है? क्या मैं इस पे टिक लगा दूं? ना जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सही नहीं पूछा, आपसे पूछा है कौन सही नहीं है, कौन सा समीकरण सही नहीं है, अर्थात आपसे गलत बात पूछी गई है कि गलत कौन है। तो भाई पहला तो सही ही है, तो मैं तो ये लगा नहीं सकता। दूसरे पर चेक कर लेते हैं एक बार, दूसरा क्या है। तो दूसरा यहां पर कहता है 9 और 7 बदलो, 9 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 9। तो ये आएगा 9 माइनस 7 गुणा 2 प्लस 6 में 3 से भाग 2 बार। तो 9 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 2, 9 और 2 11 है और माइनस के 14 तो माइनस का 3। ये भी सही है। जवाब आएगा ना तो फर्स्ट सही है, ना मतलब ना तो फर्स्ट गलत है ना सही। इसने कहा कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो भाई ये तो दोनों ही सही हैं। कोई तुम यूं कह सकते हो कि इसमें से ये सही नहीं है? मेरी बात को गौर से सुनो, आंसर लगाने से पहले 100 बार सोचो। मुझे ये बता दो, इसने कहा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि क्या पहला सही नहीं है? तुम कहोगे तो सही है। क्या दूसरा सही नहीं है? तुम कहोगे तो सही है। तो भाई मैं कहूंगा ऐसा एक भी नहीं है, ना तो पहला ना दूसरा, ऐसा एक भी नहीं है जो सही ना हो। तो दोनों के दोनों ही सही हैं, तो बी ऑप्शन लगाओ। बात आ रही है समझ में? ठीक है सभी प्यारे साथी, एक बार बता दो बात समझ में आ रही है? फिर मैं अगले सवाल पर चला जाता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। इस प्रश्न को भी एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने, वो यहाँ चिन्ह बदलना है, प्लस और माइनस बदलना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बदला था? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बदला था ये कह रहा है कि क्या मान होंगे। ठीक है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर व्यंजक फर्स्ट और सेकंड के क्रम से मान क्या होंगे। फर्स्ट और सेकंड के मान पूछ रहा है कि इनके मान क्या होंगे। तो यहां पर प्लस और माइनस बदलना है, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा चेक करो, 45 माइनस 15 गुणा 30 में 10 से भाग कितनी बार आता है? 3 बार, और प्लस का कितना 25 आएगा, चेक करो। तो ये आएगा 45 माइनस 15 तिया 45 प्लस कितना 25, 45 और 25 कितना 70 है ना। और इसमें से 45 घटाओ तो 10 में से 5 के 5, 6 में से 4 के 2, 25 आ गया। और प्यारे साथी 25 आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो 25 तो ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ 25 तो कहीं है ही नहीं, तो 51 तो आएगा ही, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी तो ऑप्शन में नहीं है। फिर भी एक काम करते हैं हम लोग, इसे चेक कर लेते हैं दूसरे वाले को भी। प्लस और माइनस यहाँ बदल देते हैं, प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस। तो ये आएगा 6 गुणा 9 माइनस 5 प्लस 8 में 4 से भाग 2 बार। तो 9 छिंग 54 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 2 हो जाएगा। 54 प्लस का है, 2 प्लस का, 54 और 2 56 में से 5 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट जवाब है। कोई दिक्कत किसी को? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, कोई भी दिक्कत है किसी को? आराम से कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी गौर से समझ लो। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? बोलो जल्दी से, कौन सा समीकरण ऐसा है जो सही नहीं होगा? इनमें से अगर मैं इसे चेक करूं तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? चेक करके बताओ जल्दी से। तो पहला कह रहा है कि प्लस और भाग बदल दो, तो प्लस के स्थान पर आ जाएगा भाग और भाग के स्थान पर आ जाएगा प्लस। चेक करो इसे, तो 27 प्लस 3 माइनस 18 गुणा 3 भाग 9 का मतलब है 3/9। सही है, चेक करो क्या ये सही है? तो 3 तिया 9 और 3 छिंग 18,
27 और 3 30 माइनस 6 बराबर 24, लेकिन ये भी 24 है। तो इसका मतलब ये तो सही है भाई, ये बी और डी पे एक जैसा ऑप्शन छप गया है। इसके लिए माफी चाहेंगे, यहाँ पर केवल सेकंड कर लेना इसे, ठीक है। तो ये है केवल फर्स्ट और ये है केवल सेकंड, ठीक है ना। तो ये तो 24 बिल्कुल सही बन रहा है। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है यहां पर भी प्लस और भाग बदल दो, तो भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग आएगा। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, तो ये बनेगा 12 प्लस 8 गुणा 12 भाग 16 का मतलब 12 बटे 16, और ये बनेगा माइनस का 7। तो 6 दूनी 12, 2 से ऐसे देख लो, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 8 से 8 खत्म, 12 6 18, 18 माइनस 7, तो सर 19 नहीं बन सकता। तो केवल सेकंड ऐसा है जो सही नहीं है, सेकंड ऐसा है जो सही नहीं है, सेकंड वाला सही नहीं है। प्यारे साथी मेरे भाई, फर्स्ट वाला सही था, सेकंड वाला सही नहीं है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी तुम्हें मिल सकते हैं यूपीएसआई में, चांस कम है लेकिन आ जाएगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को गौर से समझेंगे, गौर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी सेम है, पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। वो क्वेश्चन था जो कह रहा था सही नहीं होगा, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही होगा। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला पहला कह रहा है प्लस और भाग, तो भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। चेक करो एक बार, तो ये कह रहा है 4 प्लस 2 में 1 से भाग कितनी बार, 1 दूनी 2, तो 2 ही बार जाएगा, माइनस 8 और गुणा के 3, तो ये आएगा 4 प्लस 2 माइनस 8 दिया 24, 24 प्लस का 4 प्लस का 24 4 28 माइनस 2 बराबर 26 हो जाएगा। प्यारे साथी क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समीकरण सही होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो माइनस का 10 है, मुझे 26 मिल रहा है, तो पहला वाला तो सही नहीं है, पहला वाला तो सही नहीं है। दूसरा क्या है, प्लस भाग बदलो, तो भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। चेक कर ले, तो ये आएगा 18 प्लस 2 माइनस 8 में 4 से भाग 2 बार और गुणा कितना 3, मुझे 14 चाहिए। तो 18 प्लस 2 माइनस 2 तिया 6, 18 और 2 20 माइनस 6 बराबर 14। आंसर दूसरा वाला सही है, जवाब आएगा केवल सेकंड सही है, क्योंकि इस बार आपसे कौन सा समीकरण सही है ये बात पूछी गई थी, ठीक है। कौन सा समीकरण सही है ये बात पूछी गई थी, ठीक है भाई। चलो बहुत सुंदर, नेक्स्ट आ जाते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर। अगला सवाल 10 को हम लोग अभी रोक कर रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, तो अभी हम आएंगे इस पर। ये क्वेश्चन और भी अलग है, यहां पर इस क्वेश्चन को एक बार गौर से सुन लो। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जब बच्चे कह ही रहे थे भैया और कराओ, तो मैंने और भी लेवल बढ़ा दिया, हालांकि इतने की जरूरत नहीं थी। ये बैंकिंग लेवल पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब एक क्लास और लगाई है तो करा ही देता हूं। इस क्लास में आपको चिन्हों के साथ साथ, ठीक है, नीचे करो कमेंट, चिन्हों के साथ साथ, सही है ना, मैंने आप लोगों से कहा चिन्हों के साथ साथ, और नीचे करो अंकों को भी बदलना होता है, सही है। चलो, रिंकी कह रही है सर आप बहुत ही आसान भाषा में बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो, सर आप उन्नाव जिले में कब आओगे। ये तो अभी नहीं कह सकते है ना, अभी तक उन्नाव कभी भी नहीं गए हैं, और कभी आएंगे तो जरूर बताएंगे, फिलहाल तो नहीं कह सकते, है ना गुड़िया, अभी तो नहीं कह सकते। अब ध्यान से समझो, ये सवाल कह रहा है कि आपको चिन्ह भी बदलने हैं और नंबर भी बदलने हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या ये संभव है, चेक करो, गुणा और भाग, गुणा और भाग, यहां पर भी गुणा और भाग है, तो गुणा भाग बदलूं तो गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। 13 और 36 बदलूं तो 36 आएगा 13 के स्थान पर और 36 के स्थान पर आएगा 13। तो ये क्या आएगा, 36 में 12 से भाग 3 बार, 12 तिया 36, गुणा कितना 13 और प्लस कितना 11 माइनस 7, 13 तिया 39 प्लस 11 माइनस 7,
39 और 11 है 50 में से 7 गएगा भैया, ये तो 35 थोड़े ही आएगा, तो ये तो बात नहीं बन पाएगी। पहला वाला तो बात नहीं बना पा रहा है। दूसरा कह रहा है गुणा और भाग, तो गुणा के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर गुणा, 11 और 17, 11 और 7, 7 के 11 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 11, तो ये आएगा 13/12, 13/12 गुणा कितना 36, गुणा 36 प्लस 7 माइनस 11 प्लस 7 माइनस 11, 12 तिया 36, 13 तिया 39 प्लस 7 माइनस 11, 39 और 7 46 में से 11 गए तो 35, और ये भी 35 है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, अमरीश कह रहे हैं भैया मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया अमरीश भाई, बहुत ही शानदार भाई, ठीक है ना। तो ये तैयारी हमें इस तरीके से करके लेके चलनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर व्यंजक का मान 45 हो जाएगा। सेम सा क्वेश्चन है, कह रहा है किन दो को बदलने पर जो मान है वो 45 हो जाएगा। जल्दी से बताओ एक बार। ये कह रहा है 45 मान होना चाहिए। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जो आपका आंसर होगा वो मेरे लिए फाइनल होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन कराने के बाद इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बताओ जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं है। जिसका आंसर जल्दी आएगा और सही आएगा, नाम भी लूंगा मैं क्लास में। अनन्या सी बता रही है, अंकित डी बता रहे हैं, अंकित डी बता रहे हैं, और केसी ठाकुर का भी डी आंसर है। केसी ठाकुर कह रहे हैं डी है सर। कोमल का डी है, नकुल का बी है, धनंजय का सी है, बंटू का सी ऑप्शन है, निधि का आंसर डी है। बहुत बढ़िया, अब तक सबसे ज्यादा डी आ रहे हैं। धीरज का डी है। सोनी कह रही है मैं आपसे मिलने आऊंगी, सिलेक्शन हो जाएगा तब। मैं आंसर पूछ रहा हूं सोनी अभी। बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर क्या होने वाला है, नीचे कमेंट करो एक बार। सभी प्यारे साथी डी आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। टीचर तो बहुत देखे हैं पर इतने बड़े क्वेश्चन को इतना आसान बनाने वाले सिर्फ संदीप सर ही हो सकते हैं। विपिन कुमार पढ़ने पर ध्यान दे ले भैया, बहकावे मत। यहां देखो, तो जो आंसर है सबसे ज्यादा वो डी है। बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि सही आंसर हो सकता है आपका, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने डी आंसर ही दिया है। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत सारे लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं डी, तो डी चेक कर लेते हैं मानकर। भाग और माइनस बदल दो, तो भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग, ठीक है। 4 और 8 बदल दो, तो 4 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 4। तो यहां पर 10 गुणा कितना 4 माइनस 6 में 2 से भाग 3 बार, और प्लस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा 10 चौक 40 माइनस 3 प्लस 8, 40 प्लस और 8 प्लस 48, और 3 घटा दो तो 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा, 45। हाँ तो कह तो रहा है व्यंजक का मान 45 होना चाहिए। बिल्कुल गजब आंसर है भाई, गजब का आंसर है। जितने लोगों ने भी आंसर दिया है सही आंसर है, मतलब
बढ़िया आंसर है, ठीक है। तो बताओ भाई, कर लोगे बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को, ठीक है। तो प्यारे साथी, बहुत शानदार, और ये चैप्टर हो गया अब कंप्लीट रूप से खत्म। आपने कहा था थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दो, तो ये प्रैक्टिस भी हमने करा दी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से। अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अच्छा, ये बताओ कि अगर आप लोग कहो तो ऐसा ना करें कि अब एक नॉन वर्बल का टॉपिक ले लें। नॉन वर्बल में कल मैं सोच रहा हूँ वाटर और मिरर इमेज का टॉपिक ले लेते हैं, सही है ना? क्योंकि कुछ नॉन वर्बल भी साथ के साथ चलती रहेगी तो ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। तो कल अपना मन बना के आना, वाटर इमेज मिरर इमेज हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं, बहुत शानदार, ये चैप्टर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।